नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किसके कारण होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन के कारण। अगला प्रश्न है, जीन जीवित प्राणियों की इकाई होती है। तो जीन जीवित प्राणियों की इकाई होती है आनुवांशिक। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आनुवांशिकी। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो होती है 23 जोड़ी, 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया कोशिका मूलतः एक है। तो ये क्या है? तो ये है पादप कोशिका। अगला प्रश्न है, लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है, इसके लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो मृदा होती है वो लाल होती है। अगला प्रश्न है, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर उसका हिमांक होता है। तो उसका जो हिमांक होता है वो घटता है। अगर नमक को बर्फ़ में मिलाएंगे तो उसका हिमांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन का उपयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में जॉन साल्क द्वारा। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो चिकन पॉक्स होता है विषाणुओं के कारण। अगला प्रश्न है, खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? तो खमीर में जो जनन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ट्रेकोमा से प्रभावित होने वाला अंग आँख है। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो डिप्थीरिया से प्रभावित अंग होता है श्वास नली। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है रेबीज़। अगला प्रश्न है, एक रोगी नियमित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसका रोग क्या है, किस रोग से संबंधित है? तो ये है किडनी रोग से संबंधित। अगला प्रश्न है, शहद की मक्खी का विष होता है। तो शहद की जो मक्खी होती है उसका विष होता है अम्लीय। अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान में खैरा रोग जो होता है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आलू का ब्लैक हार्ट किसकी कमी के कारण होता है? तो आलू में जो ब्लैक हार्ट हो जाता है वो होता है ऑक्सीजन की कमी से। अगला प्रश्न है, शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर लोगों को कितने अक्ल दाढ़ होते हैं? जो अक्ल की दाढ़ होती है वो कितनी होती है? तो वो होती हैं 4। अगला प्रश्न है, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाली क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्नायु। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा प्राप्त करता है। तो मानव शरीर जो है वो कार्बोहाइड्रेट से अधिकांश ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होना, वालों का सफ़ेद होना, ये रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति को लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है? तो ये होती है 20 से 30%। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में शर्करा पाई जाती है उसका नाम है लैक्टोज, और शहद में फ्रक्टोज पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की रचना के संयोग से होती है। तो प्रोटीन की रचना होती है 20 अमीनो अम्लों से। अगला प्रश्न है, सब्जियां
जल्दी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनमें की मात्रा अधिक होती है। उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है जिससे सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं? तो उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा होती है 5 से 6%। अगला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.8। अगला प्रश्न है, शहद में पाया जाता है? तो शहद में जो पाया जाता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।